हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एसएलडी के बारे में। आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एसएलडी प्रोवाइड होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एसएलडी के थ्रू आप पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन डायग्राम में बना हुआ होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे एसएलडी क्या होता है। एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझने के लिए काफ़ी मदद करता है। एसएलडी दो तरीके का होता है, एक एमवी एसएलडी होता है जिसे हम मीडियम वोल्टेज एसएलडी कहते हैं, दूसरा एलवी एसएलडी होता है जिसे हम लो वोल्टेज एसएलडी कहते हैं। तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये लो वोल्टेज सिंगल लाइन डायग्राम है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एसएलडी को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल का समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एसएलडी को आसानी से समझ पाएंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एसएलडी को किस तरीके से रीड किया जाता है और किस तरीके से समझा जाता है, ताकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उस प्रोजेक्ट के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एसएलडी को और समझते हैं कि इस एसएलडी को हम किस तरीके से रीड करेंगे और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, उस इक्विपमेंट के बारे में भी जानेंगे और उस इक्विपमेंट का रेटिंग के बारे में भी जानेंगे। आपके लिए आज मैं बहुत ही सिंपल एसएलडी लेकर के आया हूं, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप कॉम्प्लिकेटेड एसएलडी को समझ पाएंगे। सबसे पहले एसएलडी में हमें यह समझना होगा कि हमारा जो मेन फीडर है, जो हमारा मेन केबल है, जो हम किसी प्रोजेक्ट को फीड करने वाले हैं, मान लेते हैं कोई हमारी बिल्डिंग है, उसमें हम पावर कनेक्शन देना चाहते हैं, पावर सप्लाई देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा मेन फीडर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है मेन फीडर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम एग्जिस्टिंग 480 वोल्ट एमसीसी। ये जो हमारा मेन फीडर आ रहा है हमारे किसी भी बिल्डिंग में, मान लेते हैं हमारा मेन फीडर आ रहा है तो ये 480 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है ये भी मेंशन किया हुआ है इस एसएलडी में। ये हमारा एमसीसी से आ रहा है जो कि एग्जिस्टिंग एमसीसी है। कोई भी हमारा कोई एग्जिस्टिंग एमसीसी है वहाँ से हमारा मेन फीडर आ रहा है। तो यहाँ से तो हम समझ गए कि जो हमारा मेन फीडर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग एमसीसी से आ रहा है, तो हम मेन केबल क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एमसीसी से कनेक्ट करके हम अपने बिल्डिंग की तरफ लेकर आएंगे। ये जो मेंशन किया हुआ है PC001, ये पावर केबल मेंशन किया हुआ है कि ये जो केबल आपका फीडर ये जो आ रहा है ये केबल नंबर आपका 1 है। और इस केबल का डिस्क्रिप्शन जानने के लिए, इस केबल का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए कि कौन सा केबल है, आर्मर्ड है, नॉन आर्मर्ड केबल है, कितने स्क्वायर एमएम का केबल है, ये सब सारा डिटेल्स आपको केबल शेड्यूल में मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये केबल हमारा एग्जिस्टिंग एमसीसी से आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है, और ये कहाँ आकर कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड MDB1। जो हमारा MDB है उसमें हमारा मेन फीडर आके कनेक्ट हो रहा है। MDB का मतलब है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो हमारा MDB है ये कहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। हमारे अगर मान लेते हैं हमारा कोई बिल्डिंग है तो वो ये MDB कहाँ पे है, तो ये आपको पावर की ड्राइंग में मिलेगा कि ये जो आपका MDB है ये कहाँ पे है। तो उस पावर की ड्राइंग को देखने के बाद आप मेन फीडर को डायरेक्ट MDB में लाके कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है। तो हम केबल नंबर 1 जो कि केबल शेड्यूल से इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और इस केबल को MDB में लाके कनेक्ट करेंगे। ये जो पूरा इनक्लोजर बना हुआ है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा MDB है, जो कि ये MDB मैन्युफैक्चरर आपको बना करके देगा। ये सारा इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगा, ये आपको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कनेक्टेड लोड, जो कि हमारा अगर हमारी कोई बिल्डिंग है तो उसमें जितना भी लोड है, लाइट है, सॉकेट है या कोई भी मशीन से है, जो जितना भी लोड है वो कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है कैलकुलेशन के बाद कि 382.20 kVA लोड हमारा कनेक्टेड है।
यहाँ पे दिखा रहा है टोटल डिमांड लोड, जिसको DL हम कहते हैं, टोटल डिमांड लोड ये 291.1 kVA है। स्पेयर लोड हमारा 10% है, 10% निकाला गया है टोटल कनेक्टेड लोड से 29.1 kVA। उसके बाद टोटल लोड प्लस स्पेयर को ऐड कर लिया गया है तो यहाँ पे 320.2 kVA। ये हमारा सारा डिज़ाइन कैलकुलेशन करने के बाद ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी बिल्डिंग अगर है तो उसमें कितना लोड कनेक्टेड है, डिमांड लोड क्या है, स्पेयर लोड क्या है और टोटल डिमांड लोड क्या है। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। तो ये जो हमारा केबल है ये आकर के हमारे MDB में कनेक्ट हुआ है जैसा कि हमने बताया है, और ये जो हमारा MDB है उस MDB के मेन ब्रेकर में कनेक्ट हुआ है, और मेन ब्रेकर का यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है 500 AF बाई 580। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 500 AF और 580 क्या है। 500 AF का मतलब है ब्रेकर जो है हमारा उसका ये फ्रेम साइज़ है, और 80 का मतलब ये है कि ये हमारा ट्रिपिंग है। मतलब अगर 500 एम्पियर से थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ये LTSTIN जो है ये है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मतलब अगर कोई भी ग्राउंड फॉल्ट होता है या कोई भी किसी तरीके का फॉल्ट होता है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये जो A दिख रहा है आपको ये एमीटर है, और यहाँ पे जो V है ये वोल्ट मीटर है। ये इनबिल्ट है इस MDB में हमारा, वो मैन्युफैक्चरर हमें बना कर देगा तो उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर वो लगाएगा, जो कि 0 से 500 एम्पियर करंट मेज़र होगा इसमें, और 0 से 600 वोल्ट यहाँ पे इसका रेंज दिया गया है वोल्ट मीटर। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो DB है हमारा इनक्लोज्ड है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको पावर केबल लाना है और इस पावर केबल को आपको कनेक्ट कर देना है मेन ब्रेकर में। उसके बाद इस DB में आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 ब्रेकर दिखेगा, जो कि MCCB ब्रेकर है। ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ये हमारा ब्रेकर को डिनोट किया गया है इससे कि Q1 ब्रेकर हमारा ये है, Q2 ब्रेकर ये है, Q3 ब्रेकर ये है, Q4 ब्रेकर ये है और Q5 ब्रेकर ये है, और Q6 जो है ये स्पेस है यहाँ पे फ्यूचर के लिए दिया गया है कि आप कोई भी ब्रेकर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते। Q1 ब्रेकर जो है उसकी रेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है 200 AF बाई 180 3 पोल। ये जो आप देख रहे हैं 200 AF का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये ब्रेकर का फ्रेम साइज़ है, मतलब इस ब्रेकर को आप 200 तक सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मेन केबल को लाके मेन ब्रेकर में कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो ब्रेकर हमको दिखेगा पैनल में उस ब्रेकर से हम आउटगोइंग कनेक्ट करेंगे। तो इस ब्रेकर से Q1 ब्रेकर से क्या दिखा रहा है हमारा कि ये कहाँ जा रहा है, Q1 ब्रेकर से हमारा जा रहा है ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो बना रखी है, ट्रांसफार्मर टेस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ट्रांसफार्मर के बारे में भी और ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में भी। तो अभी उस लिंक में जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि उस चीज़ का भी कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो Q1 ब्रेकर से हमारा कहाँ आ रहा है कनेक्शन, Q1 ब्रेकर से हमारा ट्रांसफार्मर में आ रहा है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है 150 kVA XFR शॉर्ट में लिखते हैं ट्रांसफार्मर को 480 बाई 400 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब 480 को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये 3 फेज 4 वायर और 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है। ये जो Q1 से केबल आ रहा है ट्रांसफार्मर में, ये पावर केबल नंबर 2 है। इस केबल का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आपको केबल शेड्यूल में जाना होगा और केबल शेड्यूल से आप इस केबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसी तरीके से Q2 से कनेक्शन आ रहा है मेरा ट्रांसफार्मर में, Q3 से आ रहा है ट्रांसफार्मर में। अब यहाँ पे हम देख लेते इस ट्रांसफार्मर से जो हमको कनेक्शन लेकर के जाना है वो जाना है SMDB में। इस ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन लेकर के जाना है वो जाना है SMDB में, जो कि पावर केबल नंबर 7 है और ये पावर केबल नंबर 6 है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पावर केबल नंबर 6 दिया हुआ है तो इसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए कि ये कौन सा केबल है, किस टाइप का केबल है, कितने स्क्वायर mm का केबल है, ये आपको केबल शेड्यूल से पता चलेगा। तो इस ट्रांसफार्मर से हमारा आया SMDB में और SMDB से हम फीड करेंगे जहाँ जहाँ हमारा जा रहा है, जैसे किसी सॉकेट में जा रहा है, किसी पैनल में जा रहा है या कहीं भी कनेक्शन जा रहा है, वो आपको पावर की ड्राइंग में मिलेगा। सिंगल लाइन डायग्राम में बस आपको इतना ही दिखेगा कि ये किस DB तक जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और किस DB में फीड हो रहा है।
इस SMDB से दिखा रहा है कि ये लाइटिंग पैनल 2 में जा रहा है, इस SMDB से दिखा रहा है ये पावर पैनल 2 में जा रहा है, और यहाँ पर केबल नंबर भी डिनोट किया गया है। अब हमको लाइटिंग पैनल 2, ये जो आपको लाइटिंग पैनल 2 दिख रहा है, यहाँ से कहाँ कहाँ मेरा सप्लाई जा रहा है, किस किस चीज़ को फीड किया जा रहा है, ये आपको लाइटिंग पैनल की ड्राइंग में मिलेगा। उसी तरीके से ये पावर पैनल 2 है, अगर पावर पैनल 2 से हमारा कहाँ कहाँ फीड हो रहा है, किस सॉकेट को फीड हो रहा है, ये आपको पावर पैनल शेड्यूल और पावर पैनल लेआउट के ड्राइंग में मिलेगा। अब हम आते हैं, ये हमारा Q3 से कनेक्शन आ रहा है इस ट्रांसफार्मर में, जो कि 480/400 वोल्ट है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट फीड किया गया है SMDB में, जो कि पावर केबल नंबर 8 है। इस SMDB से लाइटिंग पैनल 1 में फीड हो रहा है, इस SMDB से लाइटिंग पैनल 4 में फीड हो रहा है, इस SMDB से लाइटिंग पैनल 3 में फीड हो रहा है, इस SMDB से पावर पैनल 3 में फीड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि इस SMDB से हमारा कितना फीडर जा रहा है, हमारा 4 फीडर जा रहा है। एक लाइटिंग पैनल 1 को फीड कर रहा है, दूसरा लाइटिंग पैनल 3 को फीड कर रहा है, पावर पैनल 3 को फीड कर रहा है, और लाइटिंग पैनल 4 को फीड कर रहा है। तो ये SMDB से हमारा ये 4 पैनल को फीड हो रहा है। अब इस पैनल से कहाँ कहाँ फीड हो रहा है ये देखने के लिए हमको इसका लेआउट लाइटिंग पैनल से कहाँ फीड हो रहा है इसको समझने के लिए हमें लाइटिंग की ड्राइंग देखनी होगी और SLD देखना होगा। लाइटिंग पैनल 3 से कहाँ कहाँ फीड हो रहा है, किस किस सर्किट को जा रहा है, किस किस लाइट को जा रहा है, तो ये हमारे लाइटिंग ड्राइंग से देखना पड़ेगा। पावर पैनल 3 से कहाँ कहाँ फीड हो रहा है, किस सॉकेट को जा रहा है, ये हमें पावर पैनल की ड्राइंग से मिलेगा और SLD को हमें देखना होगा। ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि इसमें कनेक्टेड लोड कितना है और डिमांड लोड इसका कितना है। उसी तरीके से ये पैनल का भी कनेक्टेड लोड कितना है और डिमांड लोड कितना है। उसी तरीके से सारे पैनल का दिया हुआ है कनेक्टेड लोड और डिमांड लोड। अब हम आते हैं Q4 में। MDB से जो अब हम फीड कर रहे हैं ब्रेकर नंबर 4 से, ये ब्रेकर नंबर 4 जा रहा है हमारा DB1 में। कौन सा केबल जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा केबल जा रहा है तो यहाँ पे केबल नंबर मेंशन किया हुआ है PC005। अब PC005 ये किस टाइप का केबल है ये आप केबल शेड्यूल से देख करके समझ सकते हैं। ये Q4 से अब आया हमारा DB1 में। ये DB1 में आने के बाद यहाँ से DB1 क्या कर रहा है, फीड कर रहा है इस डिस्कनेक्टिंग स्विच को। ये जो सिंबल है ये डिस्कनेक्टिंग स्विच का सिंबल है। कहीं भी इस तरीके का सिंबल आपको दिखे तो आप समझ जाएं कि ये डिस्कनेक्टिंग स्विच है। DB1 से फीड हो रहा है हमारा ये डिस्कनेक्टिंग स्विच में, DB1 से फीड हो रहा है ये डिस्कनेक्टिंग स्विच में, DB1 से फीड हो रहा है ये डिस्कनेक्टिंग स्विच में, और DB1 से फीड हो रहा है ये डिस्कनेक्टिंग स्विच में। केबल नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये दोनों का जो केबल है वो पावर केबल 15 और इसका जो है पावर केबल 16 है, इसका पावर केबल 17 है और इसका पावर केबल 18 है। मतलब ये कौन सा केबल हम फीड करेंगे ये आपको केबल शेड्यूल में इस पावर केबल नंबर के द्वारा हम वहाँ से देख सकते हैं। ये जो डिस्कनेक्टिंग स्विच है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ये ओवरहेड क्रेन के लिए दिया गया है। ये डिस्कनेक्टिंग स्विच, ये डिस्कनेक्टिंग स्विच भी ओवरहेड क्रेन के लिए दिया गया है, ये डिस्कनेक्टिंग स्विच भी ओवरहेड क्रेन के लिए दिया गया है और ये डिस्कनेक्टिंग स्विच भी ओवरहेड क्रेन के लिए दिया गया है। ये डिस्कनेक्टिंग स्विच कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, ये जानने के लिए आपको पावर के लेआउट के ड्राइंग को देखना होगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिस्कनेक्टिंग स्विच आपको मिल जाएगा। एरिया भी लिखा हुआ है कि कौन से एरिया में है और इसका ये कनेक्टेड लोड, डिमांड लोड भी लिखा हुआ है। अब ये डिस्कनेक्टिंग स्विच की रेटिंग क्या है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, 30 एम्पियर का ये डिस्कनेक्टिंग स्विच है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम देख करके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा फीडर आ रहा है, MDB को किस तरीके से फीड कर रहा है और MDB से किस तरीके से फीडर जा रहा है और कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हो रहा है, ट्रांसफार्मर से DB में जा रहा है और वो DB से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये आपको लेआउट के ड्राइंग में देखने मिलेगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।